नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पॉलीकैब इंडिया को। बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो यह शानदार कंपनी है, तो मुझे इसके फंडामेंटल तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो यह फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जानेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में कि आखिर यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसी दिखाई देती है, क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, देखेंगे उनको कि आखिर वह कैसे रहे। और दोस्तों, एक रिटेल जो बड़ी गलतियां करता है वह भी जानेंगे। अगर आपने पॉलीकैब इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और आपको पॉलीकैब इंडिया में इस समय एक बड़ी गलती करने से बचना है, और वह गलती क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 4,308 रुपये दिखाई दे रहा है, और बीते दिन 19 जुलाई को इसमें 4.36% की अच्छी खासी तेजी देखी गई है, और यह तेजी कई दिन से कंटिन्यू बनी हुई है। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में यह 12% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है, और एक महीने में इसने 21.5% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और 6 महीने की अगर हम बात करें तो 56% से ज़्यादा के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, और ईयर टिल डेट को अगर हम देखें तो इसमें भी 67% के आसपास के रिटर्न है। और एक साल में भी इसने 96% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो रिटर्न्स के मामले में यह काफ़ी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है, और इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और एक रिटेल का क्या होता है, उसको किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करा दो उसको लॉस ही होता है। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और फिर भी आपको लॉस होता है। तो दोस्तों, यह चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जाननी कि आखिर उसमें प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टॉक में। इस समय अगर बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो अगर आप इसमें फिर वही गलती करते हैं तो आपको फिर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। बात करें इसके 5 साल के रिटर्न की तो 5 साल में 569% के शानदार रिटर्न दिए हैं, और इससे अच्छे रिटर्न क्या हो सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो इसके रिटर्न शानदार रहे हैं, और आपको पॉलीकैब इंडिया जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का अगर ओवरव्यू लिया जाए तो इसका मार्केट कैप 64,585 करोड़ रुपए दिखाई देता है, और इसका करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 4,309 रुपये रहा है। और इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो इसका हाई 4,325 रुपये रहा है, और लो इसका 2,132 रुपये दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो पीई 44.6 दिखाई दे रहा है, और इंडस्ट्री पीई से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इंडस्ट्री पीई इसका 29.4 है, वहीं पॉलीकैब इंडिया का पीई 44.6 दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर से यह वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह की पॉलीकैब इंडिया कंपनी है उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन हाई ही देखने को मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बात करें इसकी आरसीई की तो आरसीई भी इसकी 27.1% दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो यह भी 20% दिखाई दे रही है, कह सकते हैं यह भी शानदार दिखाई दे रही है। बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है, और मैं रिटर्न आपसे इसके शेयर कर चुका हूँ। 3 महीने में 38% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 56% के रिटर्न दिए हैं, और 1 साल में 96% के रिटर्न दिए हैं, और 3 साल में 72% के सीजीआर से रिटर्न दिए हैं, और 5 साल का इसका डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना पुराना स्टॉक नहीं है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल बात करें पॉलीकैब इंडिया की, अगर इसका ओवरव्यू हम लें तो यह शानदार दिखाई देती है। इसकी आरओसी और आरओई भी काफी शानदार है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अगर मार्च 23 से जून 23 को कंपेयर किया जाए तो जहां इनकी सेल्स मार्च 23 में 4,324 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 3,889 करोड़ रुपए रह गई हैं। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स गिरी हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जहां यह 603 करोड़ रुपए था मार्च 23 में, जून 23 में घट करके 549 करोड़ रुपए हो गया है। तो कह सकते हैं कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो जहां यह मार्च 23 में 428 करोड़ रुपए था, जून 23 में 403 करोड़ रुपए रह गया है। तो इनके नेट प्रॉफिट भी गिरे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। तो ओवरऑल बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो वह ज्यादा खराब भी नहीं रहे, कोई ज्यादा अच्छे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक दिखाई दे रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों देखी जा रही है, इसके Q1 के रिजल्ट्स तो इतने अच्छे नहीं रहे। तो दोस्तों, वह जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसमें तेजी के पीछे क्या बड़ा कारण है। अब बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो हमने इसके Q1 के रिजल्ट्स को देखा जो कि ज़्यादा ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप इसकी परफॉर्मेंस को देखिए। सेल्स में 42% की शानदार जंप है, EBIDT में 77% की जंप है, और नेट प्रॉफिट 82% तक बढ़ चुके हैं, और EPS में भी 81% की जंप है। तो बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है, और यही वह बड़ा कारण है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसने अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें भारी तेजी देखी जा रही है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो।
और अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी टेक्निकली, तो टेक्निकली यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको चार्ट पर देखें तो इसका चार्ट काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है, जो कि एक ही वे में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीते दिनों से इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है और इसकी तेज़ी के पीछे इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस है, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से एक्सीलेंट रही है। बात करें इसकी चार्ट पर तो इसका करंट मार्केट प्राइस 4,308 रुपये दिखाई दे रहा है। और अगर इसके मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 4,051 रुपये रहा है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 3920 रुपये दिखाई दे रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 3838 रुपये रहा है और 21 दिन का EMA 3740 रुपये रहा है और 50 दिन का EMA 3554 रुपये दिखाई दे रहा है। 100 डे के EMA को देखें तो 3349 रुपये रहा है और 200 डे का EMA इसका 3089 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बात करें इस समय यह अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं इस समय स्टॉक काफ़ी मजबूत बना हुआ है। और बात करें इसकी MACD लाइन की, तो MACD लाइन को आप देखिए, यह सिग्नल लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस स्टॉक में काफ़ी भारी तेज़ी देखी जा रही है। और इसके बार्स को देखिए आप, बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ कितने बड़े होते जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में काफ़ी तेज़ी है इस समय। और अगर इसके RSI को अगर हम देखें तो 83 दिखाई दे रही है, जो कि ओवरबॉट जोन से भी काफ़ी ऊपर निकल चुकी है। तो इस समय यह स्टॉक बहुत तेज हो चुका है। और दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा था कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, एक रिटेल को हमेशा यही शिकायत रहती है कि वह अगर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो भी उसको नुकसान होता है और किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो भी उसको नुकसान होता है। एक रिटेल का क्या होता है, एक रिटेल स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाता है और उसको यह लगता है कि स्टॉक मार्केट ख़राब है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से इस समय पॉलीकैब दिखाई दे रहा है, अगर आप इसके इस समय इस मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस होना स्वाभाविक है। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, बात करें टाइम की तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। अगर आप सही समय पर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। एक रिटेल का क्या होता है दोस्तों, इस करंट मार्केट प्राइस पर इतने हाई वैल्यू पर इसको खरीद लेगा और फिर इस स्टॉक में जैसे ही 10 से 15% की अगर उसको गिरावट देखने को मिली तो वह तुरंत ही एग्जिट कर देगा। और एक रिटेल का क्या होता है, ना ही तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा लगता है और ना ही उसको ज़्यादा लॉस अच्छा लगता है, इसलिए वो एंड में लॉस में ही निकलता है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को देख करके ये घबराता है कि कहीं ये चला ना जाए, और अगर लॉस होता है तो इस डर की वजह से कि यह लॉस और ना बढ़ जाए, फिर अंत में आकर के वह उससे एग्जिट ही कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ पॉलीकैब इंडिया की, तो आप इस समय इस करंट मार्केट प्राइस पर इसमें बाइंग करने से बचें, क्योंकि दोस्तों इस समय यह काफ़ी तेज़ दौड़ चुका है और इसमें आने वाले दिनों में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो आप इसके RSI को देखें तो यह 83 दिखाई दे रही है, जो कि ओवरबॉट जोन में है। तो यह स्वाभाविक है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ी बहुत दिनों में देखने को मिल सकती है और यह स्टॉक फिर आपको 5-10% नीचे देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपसे इसमें इन्वेस्टमेंट के कुछ लेवल्स डिस्कस करना चाहूँ, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह आपको इस मार्केट प्राइस पर मिल जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ। जो यह इसका ग्रीन EMA दिखाई दे रहा है, जो कि मैं जिगजैग कर रहा हूँ, यह इसका 21 दिन का EMA, अगर आपको यह 3740 रुपये के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको चाहूँगा कि आप थोड़ा इसमें वेट कर लें, क्योंकि दोस्तों इस समय यह स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो थोड़ा वेट कर लें, जैसे ही यह स्टॉक आपको अपने 21 दिन के EMA के आसपास दिखाई दे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें बीते दिन 19 जुलाई को हुए कारोबार की, तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस जानकारी को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जो गलती मैं आपसे करने के लिए कह रहा था वह कितनी सही है। बात करें इसकी क्वांटिटी ट्रेड की 19 जुलाई को, तो 83,748 शेयर ट्रेड हुए हैं और डिलीवरी की अगर बात की जाए क्वांटिटी की तो यह 9,151 रही है। बात करें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की तो यह 10.93% दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से इस स्टॉक में भारी तेजी दिखी जा रही है, उस हिसाब से इसमें डिलीवरी नहीं उठाई जा रही है। अगर मैं 18 जुलाई की अगर आपको उससे बात करूं तो 8% मात्र डिलीवरी उठाई गई थी, और बात करें 19 जुलाई की तो यह 11% के आसपास दिखाई दे रही है। इस तरह की डिलीवरी उठाई जा रही है इस समय पॉलीकैब इंडिया में। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस समय यह स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है और इसमें डिलीवरी कम उठाई जा रही है। तो यह थी खास अपडेट पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को लेकर के। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपकी पॉलीकैब इंडिया स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और बाकी से जो जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।